फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस एलिगेशंस पर जांच के लिए कमेटी बना दी है। अब फिर से एक बार पेगासस हर न्यूज़ आर्टिकल्स में दिख रहा होगा। पेगासस एक ऐसा स्पाईवेयर है जो किसी भी एंड्रॉयड या आईफोन को हैक कर सकता है। यह इतना खतरनाक है कि यूज़र के कुछ किए बिना ही यानी कि 0 क्लिक्स पर इंस्टॉल हो जाती है। एक बार यह इंस्टॉल हो जाने के बाद डिवाइस को अपने कंट्रोल में कर लेती है और तो और ईमेल, टेक्स्ट, फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, कैमरा, लोकेशंस सभी की रियल टाइम एक्सेस भी कर सकती है। पेगासस स्पाईवेयर एक इजरायली एनएसओ ग्रुप के द्वारा बनाई गई है। कंपनी इस स्पाईवेयर को केवल वेटेड गवर्नमेंट्स को ही बेचती है, या खुद एनएसओ ग्रुप्स अपने वेबसाइट में कही है। हाल ही में इजराइल के नए राजदूत नावर गिलान ने भी यही कहा है कि कंपनी ऐसी सॉफ्टवेयर केवल गवर्नमेंट एजेंसीज को ही बेच सकती है। पेगासस एलिगेशंस पूरा मामला क्या है, या कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, या कैसे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, केंद्र सरकार ने क्या कहा, आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है 2018 में, जब कनाडा की साइबर सिक्योरिटी ग्रुप सिटीजन लैब ने एनएसओ पेगासस को 45 देशों में इंक्लूडिंग इंडिया में भी ऑपरेट किए जाने की खुलासा करी थी। इसके एक साल बाद ही 2019 में ग्लोबल पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने यह खुलासा करी कि भारत में कुछ व्हाट्सएप यूजर्स पर इजरायली स्पाईवेयर पेगासस की मदद से उनकी जासूसी की जा रही है, जिसमें एकेडमिक्स, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स, लॉयर्स, जर्नलिस्ट जैसे लोग शामिल थे। हालांकि व्हाट्सएप ने उनकी पहचान व एग्जैक्ट नंबर बताने से इनकार करी थी। अब 2021 के जुलाई महीने में द वायर सहित कुल 17 मीडिया संस्थाओं ने मिलकर एक लंबी इन्वेस्टिगेशंस के बाद रिपोर्ट जारी करी, जिसमें एक खुलासा हुआ कि 50,000 से भी ज़्यादा फ़ोन नंबर्स की जासूसी पेगासस स्पाईवेयर की मदद से की गई या फिर करने की कोशिश की गई। इसमें से लगभग 300 नंबर्स इंडियंस थे, जिसमें कई लोग जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स, पॉलिटिशियंस, कोर्ट स्टाफ्स और भी कई सारे लोग शामिल थे। इसमें 10 इंडियंस के डिवाइस की फोरेंसिक जांच भी करी गई, जिसमें पेगासस स्पाईवेयर होने की सबूत भी मिली। केंद्र सरकार ने इस मैटर का जवाब देते हुए जासूसी के आरोप को स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। केंद्र ने कहा कि यह कहानी एक सनसनीखेज और भारतीय लोकतंत्र और इसके संस्थानों को बदनाम करने की एक प्रयास है। केंद्र ने यह भी कहा कि द वायर और अन्य मीडिया रिपोर्ट्स की डेटा का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। एनएसओ ने भी अपनी सफाई देते हुए यही कहा कि जासूसी के आरोप झूठे और भटकाने वाला है। लेकिन द वायर सहित द गार्जियन, द फॉरबिडन स्टोरीज, कुल 17 मीडिया संस्थाओं ने एमनेस्टी इंटरनेशनल सिक्योरिटी लैब के साथ मिलकर अपनी इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट्स एक के बाद एक छापती रही। स्नूपिंग लिस्ट में शामिल कई लोगों की खुलासा करती गई और मैटर भी धीरे धीरे गंभीर होती गई। इसके बाद कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से पेगासस स्पाइंग की जांच की मांग करने लगे। याचिकाएं भी दायर करी गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक विस्तृत हलफनामा के माध्यम से जवाब मांगा कि क्या केंद्र ने इजरायली स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल अपने ही नागरिकों की जासूसी करने के लिए करी है या नहीं। लेकिन सरकार ने इसे सार्वजनिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नकार दिया। सरकार की तरफ से पेगासस की यूज़ को लेकर कोई भी संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दी गई। सरकार की इस वेग डिनाइल के कारण सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई, जिसका सरकार से कोई भी लेना देना नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी को 8 सप्ताह के बाद अपनी रिपोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी। इस कमेटी को लीड करेंगे रिटायर्ड जज रविंद्रन। इन्हें असिस्ट करेंगे आलोक जोशी और डॉक्टर संदीप ओबरॉय, डॉक्टर नवीन कुमार, डॉक्टर प्रभाहरम और डॉक्टर अश्विन अनिल गोमस्ते टेक्निकल कमेटी के मेंबर्स होंगे। तो 8 सप्ताह के बाद इसी मैटर के साथ आपके पास फिर पहुंचेंगे। धन्यवाद।